बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर तलबा, ये देखें, कुछ वर्ब हैं जिनको हम ईडियम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम अंग्रेज़ी लिखते हैं या बोलते हैं, स्पोकन इंग्लिश है या राइटिंग है, इसमें सबसे ज़्यादा जो मसाइल पैदा करते हैं वो ईडियम होते हैं। और अगर आप ईडियम अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं तो बाज़ औक़ात कंप्यूटर उसकी गलती भी निकाल देता है, क्योंकि जो ज़्यादातर ईडियम है ये ब्रिटिश लैंग्वेज के हम यूज़ करते हैं। तो अमेरिकन डिक्शनरी लगी होती है, बस वो प्रॉब्लम बाज़ औक़ात करती है। लेकिन जो सही बोलने वाला अंग्रेज़ी है, ही मस्ट बी अ मैन ऑफ ईडियम्स। अगर आपको ईडियम फर आते हैं तो आप अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोल सकते हैं। बल्कि अगर कोई बोल रहा है उसमें ईडियम का इस्तेमाल कर रहा है तो आप उसको भी बड़े अच्छे तरीके से, बाज़ औक़ात कन्फ्यूजन पैदा होती है और लिहाजा इनको अच्छे तरीके से देखने की ज़रूरत है। तो ये पहला ईडियम्स का यूनिट यहाँ पर लगाया गया है, और भी यहाँ पर यूनिट जो है लगाएंगे और उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे आप लोगों के लिए रहेंगे और देखना है इसको लाजमी। इडियोमेटिक यूज ऑफ वर्ब्स, यूनिट 1, ब्रेक इन, सुदाना, यानी सिखाना, सुदाना। इज मंकी मैन ब्रेकिंग इन हिज मंकी, क्या बंदर वाला बंदर को सुधा रहा है। जैसे हार्स को सुधाना होता है, जैसे बंदर को सुधाना होता है। तो ब्रेक इन, ब्रेक डाउन, गिर जाना, ब्रेक डाउन। ड्यू टू ओवरवर्क हिज हेल्थ इज ब्रेकिंग डाउन, ज़्यादा काम करने की वजह से उसकी सेहत खराब हो रही है। ड्यू टू ओवरवर्क हिज हेल्थ इज ब्रेकिंग डाउन। ब्रेक इन टू, नकब लगाना। A thief broke into the house of a rich man, एक अमीर आदमी के घर में चोर ने नकब लगाई। नकब का मतलब होता है टू ब्रेक द हाउस, यानी उसको तोड़ तोड़ कर दीवारें या ताले अंदर दाखिल हो जाना। ब्रेक आउट, फूट पड़ना। कोरोना ब्रोक आउट इन दी होल वर्ल्ड, कोरोना पूरी दुनिया में फूट पड़ा, यानी फैल गया, ऐसे फूट पड़ा। किसी भी बीमारी का फूट पड़ना, उसमें हम ब्रेक आउट का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक ओपन, ज़बरदस्ती खोलना। ही ब्रोक अपॉन द लॉक ऑफ माई हाउस, यानी अगर आप रजामंदी से ताला तोड़ रहे हैं तो फिर ब्रेक ओपन नहीं लिखेंगे। अगर कोई ज़बरदस्ती ताला तोड़ रहा है तो फिर आप ही ब्रोक अपॉन, ओपन दी लॉक ऑफ माई हाउस, ब्रोक ओपन, ये ओपन है लफ्ज़। ब्रेक ऑफ, रुक जाना। ही डिड नॉट ब्रेक ऑफ ड्यूरिंग हिज स्पीच, यानी वो अपनी तकरीर के दौरान ना रोका। ब्रेक ऑफ का मतलब है ब्रेक लग जाना, रोक जाना। कोई आप बात कर रहे हैं तो ब्रेक ऑफ हो गए, रुक गए। लिहाजा वो तकरीर कर रहा है तो तकरीर जो है तसलसल के साथ कर रहा है। ही डिड नॉट ब्रेक ऑफ ड्यूरिंग हिज स्पीच, वो रुका ही नहीं बिल्कुल। ब्रेक अप, बंद हो जाना। कॉलेजेस ब्रोक अप ड्यू टू कोरोना ब्रेक आउट, कोरोना के ब्रेक आउट होने की वजह से कॉलेज बंद हो गए। यानी जब कोरोना बढ़ता है तो फिर कॉलेज
बंद कर दिए जाते हैं, अदारे बंद कर दिए जाते हैं ताकि बच्चों को का जो है मुनासिब तौर पर तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके इस बीमारी के ख़िलाफ़। ये एक हिकमत अमली है जो कि बहुत अच्छी है। ब्रेक विद तल्लक मनक़ता कर लेना। आपका कोई दोस्त है और आप उससे तल्लक ख़त्म कर लिया, फिर आपने वाई डिड यू ब्रेक विद हिम, आपने उसके साथ क्यों तल्लक मनक़ता किया, यानी अपने दोस्त के साथ। वाई डिड यू ब्रेक विद योर फ्रेंड, यानी आपने अपने दोस्त के साथ क्यों तल्लक ख़त्म किया। ब्रेक द न्यूज़, हु डिड ब्रेक द डेंजरस न्यूज़ या सैड न्यूज़, इस सैड न्यूज़ को किसने सुनाया, किसने खबर सुनाई। हु डिड ब्रेक द डेंजरस न्यूज़ या सैड न्यूज़। ब्रेक वंस माइंड, दिल की बात बताना। ब्रेक वंस माइंड, किसी को दिल की बात बता देना। वाई डज ही ब्रेक हिज माइंड विद यू, वो आपको दिल की बात क्यों बताता है। और भाई जो दोस्त होते हैं उनकी इंटीमेसी होती है, तो वो दिल की भी सारी बातें जो हैं एक दूसरे को बता देते हैं, कोई पर्दा नहीं होता। ब्रिंग अबाउट, अमल में लाना, यानी कोई चीज़ जो है करके दिखा देना। दिस वर्थलेस बॉय ब्रॉट अबाउट टू रुइन द बिजनेस ऑफ हिज फादर, इस बेकार लड़के ने अपने बाप का कारोबार तबाह कर दिया। और आजकल ज़्यादातर बच्चे नालायक ही हैं, एक तो अपना रास्ता नहीं बदलते और वालिदैन का जो कारोबार चल रहा होता है उसी को चलाने की कोशिश करते हैं, तो फिर तबाह कर लेते हैं, क्योंकि मेहनत की ज़रूरत होती है हर चीज़ के लिए। ब्रिंग आउट द 10th एडिशन ऑफ द बुक ब्रॉट आउट, किताब का 10वां एडिशन शाया हुआ है। द 10th एडिशन ऑफ द बुक ब्रॉट आउट। ब्रिंग इन, कमाना। और भाई कितनी को कमाई है। आर यू ब्रिंगिंग इन सम मनी, क्या कुछ ला रहे हो रकम शकम। इज योर रेंटेड हाउस ब्रिंगिंग इन 10,000 रुपीज़, क्या आपका किराए वाला घर 10,000 रुपये लेकर आता है, यानी 10,000 रुपये की आमदनी कमाता है। ब्रिंग अप, दिस ऑर्फन बॉय वाज ब्रॉट अप बाय हिज ग्रैंडफादर, परवरिश करना, पालना और उसकी खुराक वगैरह बंदोबस्त देकर पालना, छोटे बच्चे को परवरिश करना, उसको ब्रिंग अप कहते हैं। यतीम लड़कों को इसके दादा ने पाला। ब्रिंग टू लाइट, जाहिर करना। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ही ब्रॉट टू लाइट मैनी सीक्रेट्स, यानी तफ्तीश के दौरान बहुत सारे राज वो सामने लेकर आया जो पहले नहीं पता था चीज़ों को, और उसको ब्रिंग टू लाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट इडियम है और अक्सर इस्तेमाल होता है, यानी कल्प्रेट ब्रॉट टू राइट द डिफरेंट स्टेटमेंट्स ETC वगैरह, ये अक्सर इस्तेमाल हमारे यहाँ इसका होता है। ब्रिंग राउंड, हम ख्याल बनाना, किसी को अपना गर्विदा कर लेना। आप कोई अगर ख्यालात रखते हैं किसी खास फिरके या ग्रोह के बारे में या किसी खास सेक्ट के बारे में, तो दूसरे आदमी को भी कायल कर लेना। आई कुड नॉट बी सक्सीडेड टू ब्रिंग राउंड माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को राउंड करने में कामयाब नहीं हुआ, यानी हम ख्याल बनाने में मैं कामयाब नहीं हो सका। ब्रिंग टू बुक, ही वॉज ब्रॉट टू बुक ड्यू टू नेग्लिजेंस फ्रॉम ड्यूटी,
ड्यूटी से गफलत करने पर अगर आप किसी जगह पर जॉब करते हैं तो ये अक्सर जवाब तलबी होती रहती है। तो जवाब तलबी जो है वो यानी कोई कोताही होगी आपकी ड्यूटी की वजह से, तो फिर ऑफिसर जो है आपकी जवाब तलबी करता। ब्रिंग टू बुक आपको किताबों में लेकर आता है कि भाई ये नेग्लिजेंस मैंने आपको काम कहा था तो क्यों हुई है। ब्रिंग फोर्थ a fine tree brings forth the fruits। a fine tree यानी एक अच्छा दरख्त की पैदा करना। ब्रिंग फोर्थ का मतलब है आगे चीज़ पैदा करना, कि एक जो है अच्छा दरख्त है, उम्दा फल ही निकालेगा, और जो कांटे वाला है वो कांटे ही निकालेगा। ब्रिंग अंडर मती करना। आवर आर्मी हैज़ ब्रॉड द एनिमी अंडर, यानी हमारी फौज ने लेकर आई, दुश्मन को ज़ेर किया, अंडर कर लिया। ये ब्रिंग और ब्रेक जो वर्ब हमने पढ़ा था, और उसमें जो ईडियम इस्तेमाल होते हैं उनकी प्रैक्टिस हमने करने की कोशिश की है। और ब्रिंग और ब्रेक, इसमें अगर कोई प्रेपोजिशन लगा दी जाएगी तो उसका मानी किस तरह बदलता है ये आपने देख लेना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है ताकि अंग्रेज़ी सीखने में आपकी मदद हो सके। तो अंग्रेज़ी जो है हमारा ये स्ट्रगल इंशाल्लाह जारी रहेगी। और अगर आप थोड़े बहुत लोग माइल हो जाते हैं तो हमारी मेहनत का भी कोई हम समझेंगे कि फ्रूटफुल हो रही है। अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए तमाम लोगों को, बड़ी ज़रूरी है। और आज के दौर में जबकि बच्चे घरों में फारगी हैं तो थोड़ी बहुत वीडियो देख लिया करें और इंशाल्लाह आनी शुरू हो जाएगी। ज़ौक़ हो शौक़ हो तो अंग्रेज़ी खुद ही आ जाती है। अगर ज़ौक़ शौक़ नहीं है तो फिर ज़रा मुश्किल काम है।